हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट से देखिए, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और दोस्तों दिल से शुक्रिया आप लोगों को, जो आप लोगों ने बहुत ही कम टाइम में लगभग 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। और चैनल का रीच बढ़ाने के लिए भी दिल से शुक्रिया। बाकी चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के एक नए गाने के बारे में। अब देखिए, खेसारी लाल यादव जी बैक टू बैक काम कर रहे हैं, आप लोग तो पता ही होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा धमाल मचा के रख दिए है, चाहे वो गाने से देख लो या हर जगह पे माहौल बदल के रख दिए हैं। अब देखिए, खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आ रहा है, जिस गाने का नाम है दरदिया ये बालम। अब देखिए, गाने का टाइटल देख के समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये गाने में कुछ तो ऐसा है कि माहौल बदल देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस गाने को गलत टाइम पे रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि इस गाने को अगर अभी नहीं रिलीज़, अगर मान लो कि 2 महीने पहले इनको रिलीज़ कर देना चाहिए था। क्योंकि अब यार लगन का सीज़न ख़त्म होने वाला है। अब तो भाई महादेव की नगरी वाले सीज़न आने वाला है। बोलबम का गाना लाइए, एक से एक ब्लास्ट, क्योंकि बोलबम के गाने की ज़रूरत है। अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं बोलबम के गाने में। शादी ब्याह 2 4 5 दिन और है, मतलब मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद तो कोई शादी भी नहीं होगा। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था, बट देखिए अब तो पोस्टर लॉन्च हो चुका है, तो गाने को भी लॉन्च करना पड़ेगा इनको। और दोस्तों, भोजपुरी की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बेहतरीन कंपनी, जो भोजपुरी के लगभग सभी कलाकारों को ख़रीद चुकी है, उसी कंपनी से ये गाना आ रहा है। कंपनी का नाम है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। अब इस कंपनी से इस गाने को रिलीज़ किया जा रहा है। और गाना का नाम जिस तरीके से है, और देखिए नाम मायने नहीं रखता है, कंपनी मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि गाने में कौन है और कितना कंफर्टेबल गाना है। क्योंकि जिस गाने में की बात कर रहा हूँ मैं, इस गाने का नाम है दरदिया ये बालम। और वैसे देखा जाए तो अक्सर इस तरीके से गाना खेसारी लाल यादव एक्ट्रेस रानी के साथ करते रहते हैं, रोमांस वाले गाने। और जब भी देखा गया है तो एक न एक नया रिकॉर्ड बनाते रहते हैं लोग। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक गाना आया था खेसारी दी का, 2 साल पहले, आज कुछ दिन पहले नहीं, रोटिया वाला से लेके, मतलब जब भी देखा जाता है रानी एक्ट्रेस और खेसारी जी की जोड़ी, तो मतलब एक भोजपुरी में एक अलग ही जोड़ी दिखाई देता है इन लोगों का। क्योंकि ये गाना जब आया था कि आम लेला सरेआम लेला, ये गाना एक कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। सैकड़ों मिलियन प्लस व्यूज़ है इस पर, सैकड़ों क्या मतलब 200-250 मिलियन प्लस। उससे पहले एक रोटियां बेलल कहाँ के खेलू करके इस तरीके से गाना था रानी एक्ट्रेस और खेसारी जी का, तो वो भी गाना। और अक्सर देखा जाता है कि बहुत पुरानी जोड़ी है इन दोनों की, बहुत ही सुपर डुपर हिट है। रानी एक्ट्रेस का बहुत सारा फ़ोटो वायरल किया जा रहा है और दिखाया जाता है कि रानी एक्ट्रेस जिस टाइम मतलब दुगोला प्रोग्राम में डांस करती थी। हालांकि अब तो दुगोला बहुत कम होता है, पहले पुराने ज़माने में हुआ करते थे, खेसारी जी गाते थे, तो उस टाइम से वो साथ में है। और जिस तरीके से जितना मेहनत करती हैं, बहुत मेहनती लड़की है। आजकल देखिएगा तो बहुत इसी तरीके से ग्रो कर रही है ये लड़की, और बहुत ही मेहनती है। और अक्सर देखा जाता है भोजपुरी की लगभग सभी कलाकारों के साथ गाना आया इनका, लेकिन रानी एक्ट्रेस का जोड़ी जो खेसारी लाल यादव के साथ जमता है, मुझे नहीं लगता है किसी और के साथ जमता होगा। इनके अच्छे जोड़ी की बात करें तो अच्छे जोड़ी इनका क्या नाम है, अवधेश प्रेम यादव, धनंजय धड़कन, शशि लाल यादव, मतलब इन लोगों के साथ भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े लेवल के गाने किए हैं। ड्राइवर वाला गाना जो अवधेश प्रेमी के साथ देखा था, तो वही है। इन्होंने पवन सिंह के साथ भी एक गाना किया था जो कि बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। तो अक्सर देखा जाता है कि रानी एक्ट्रेस जब भी जहाँ जाती हैं एक नया रिकॉर्ड बनाती हैं। तो मुझे यही लगता है कि यहाँ पे भी जिस तरीके से जिस गाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक गाना नया रिकॉर्ड बना दे, हो सकता है। और 100% में 90% लिख के देता हूँ मैं कि जिस तरीके से गाना का नाम रखा गया है और उसी तरीके से ये गाना हुआ, तो भाई साहब वाकई में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। बाकी चलती है अभी तो अपकमिंग बताया गया है। जब भी रिलीज़ होता है इस गाने के बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जितने भी ताज़ा खबरें हो, चाहे वो किसी कलाकार का हो या पॉलिटिक्स का हो, सारे आप लोगों के साथ पहले मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी देखिए, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।